हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रेम यादव, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम आपसे चर्चा करने वाले हैं 12,460 शिक्षक भर्ती। दोस्तों, आप क्या 16 तारीख को बीएसए आप सभी को जाना है या नहीं जाना है? पहले हम इस पर चर्चा करते हैं। आप ध्यान से सुनिए। देखिए, लोगों को बीएसए ऑफिस से एक ग्रुप ज्वाइन कराया गया है। उस ग्रुप में आपको मैसेज जाएगा, आपको बीएसए जाना है या नहीं जाना है। तो अगर जाना होगा तो उस पर आपको मैसेज आएगा कि आप इस दिन बीएसए ऑफिस में पहुंचिए। तो उसी दिन आप लोगों को जाना होगा, क्योंकि वहाँ यही बताया गया है कि बीएसए ऑफिस जिस दिन आना होगा आप लोगों को मैसेज के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से सूचित किया जाएगा और हमारे इस यूट्यूब के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा किस दिन आपको बीएसए ऑफिस जाना होगा। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो। जिस दिन जाना होगा सबको पता चल जाएगा, क्योंकि अभी बीएसए में जो है प्रमोशन की प्रक्रिया जो चल रही थी वह लगातार अभी चल रही है और जब तक प्रमोशन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं की जाएगी तब तक आपको स्कूल का आवंटन नहीं किया जाएगा। और कहीं कहीं अभी भी बीएसए भी ज्वाइन नहीं कराया गया है, उनको नियुक्ति पत्र दे दिया गया है। तो उनके मन में तमाम शंकाएं उत्पन्न होकर के आ रही हैं कि क्या हमको बीएसए ज्वाइन नहीं कराया गया है तो आगे चलकर मुझे दिक्कत हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो मैं उनसे बताना चाहूँगा कि वो बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि उनको नियुक्ति पत्र दे दिया गया है और जैसे ही प्रमोशन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी उनको भी बीएसए ऑफिस ज्वाइन करा दिया जाएगा। और बीएसए ऑफिस ज्वाइन कराने के बाद जो होल्ड सीटें बची हैं, होल्ड सीटें वालों को उनकी मार्कशीट को जांच पड़ताल करने के बाद जो सही पाए जाएंगे उनको नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। और इसके बाद नियुक्ति पत्र दे दिए जाने के बाद उनको भी साथ साथ में सभी के जो 30 दिसंबर को नियुक्ति पत्र पाए हैं, 7 जनवरी को नियुक्ति पत्र पाए हैं, उसी तरह से होल्ड सीटों वालों को नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा और देने के बाद सभी को मिला करके साथ स्कूल का आवंटन किया जाएगा। रही बात थर्ड काउंसलिंग की, हम चर्चा करते हैं। तो थर्ड काउंसलिंग की देखिए प्रक्रिया इसके बाद शुरू हो जाती, स्कूल आवंटन के बाद या बीएसए ज्वाइन कराने के बाद थर्ड काउंसलिंग जो सीटें बची थी थर्ड काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाती। लेकिन अपने ही भाइयों बहनों के बीच से कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की हैं और उस याचिका से फर्स्ट काउंसलिंग और सेकंड काउंसलिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। मैं आपसे बताना चाहूँगा कि जो सीटें बची हैं केवल कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि उस पर अब कोई गतिविधि नहीं की जाएगी जब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश नहीं आता है। तो देखिए कहीं ना कहीं थर्ड काउंसलिंग में बाधाएं उत्पन्न हो चुकी हैं और जब तक सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं होगा तब तक थर्ड काउंसलिंग नहीं कराया जाएगा। अगर यह सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं नहीं दायर होती तो हमारे बेसिक शिक्षा सचिव ने कहा था कि जब तक हम सीटें बचेंगी तब तक हम काउंसलिंग कराएंगे, चाहे 10 सीटें बचे, चाहे 15 सीटें बचे, चाहे एक काउंसलिंग में पूरी हो जाए, चाहे 2 काउंसलिंग, चाहे 10 काउंसलिंग हमें कराना पड़ेगी, लेकिन हम अंतिम पदों तक जितनी सीटें हैं, रिक्त सीटें हैं, उन सीटों को भरने के लिए हम लगातार काउंसलिंग कराते रहेंगे जब तक वह सीटें नहीं भर जाती हैं। लेकिन हमारे आपके बीच के कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट में ले गए हैं तो उनको कहीं ना कहीं नुकसान तो है ही, उनके साथ साथ जो हमारे भाई बहन पॉइंट से रुके हुए हैं तो वो उनको भी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। मैं आप लोगों से बताना चाहूँगा कि अगर थर्ड काउंसलिंग की प्रक्रिया आप लोग चाहते हैं कि थर्ड काउंसलिंग हो
तो थर्ड काउंसलिंग के लिए आप सभी लोग बेसिक शिक्षा सचिव जी से आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। कोर्ट में जो याचिकाएं दायर है उससे वापस लेकर के वहाँ लगा सकते हैं, फाइल टैग करा सकते हैं कि हम सहमत हैं थर्ड काउंसलिंग कराई जाए। तो इस तरह की मुद्दाएं उठ करके आ रही हैं। तमाम बच्चे चाहते हैं कि थर्ड काउंसलिंग कराई जाएगी तो इसमें हो जाएगा मेरा, लेकिन पता नहीं क्यों लोग ये चाहते हैं कि थर्ड काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो रुकी रहे। अगर अपना नहीं हो रहा है तो दूसरे का भी नहीं होना देने चाहते। तो मैं यही बताऊंगा कि आप लोग थर्ड काउंसलिंग की प्रक्रिया के लिए पूरी प्रयास करिए और सचिव सर इस भर्ती को अंतिम पदों तक भरने के लिए तैयार हैं। आप सभी लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी अपडेट निकल कर के आ रही हैं हम आप सभी तक यूट्यूब के माध्यम से पहुंचाते रहेंगे। और जिस दिन बीएसए आपको ज्वाइन कराया जाएगा उस दिन एक दिन पहले हम आपको वीडियो के माध्यम से सूचित कर देंगे कि आप लोग अपने बीएसए कब जाना है और क्या क्या लेकर के जाना है। हम अगला वीडियो जो बनाएंगे इस पर बनाएंगे कि बीएसए में जब ज्वाइन कराया जाता है तो आपको क्या क्या लेकर के जाना होगा। अगर आप लेकर के नहीं जाते हैं तो आप परेशान वहाँ हो सकते हैं, आपको परेशानियों का सामना उठाना पड़ सकता है, क्योंकि बीएसए ज्वाइन कराने से पहले जब तक आपके पास सब डॉक्यूमेंट्स ठीक नहीं होंगे तब तक आपको बीएसए नहीं ज्वाइन कराया जाएगा। अभी देख रहे हैं आप कि गोंडा में तमाम बच्चे परेशान हो रहे हैं गोंडा के कि सर मुझे बीएसए ज्वाइन नहीं कराया गया है। तो मैं गोंडा वालों से भी बताना चाहता हूं कि बीएसए ज्वाइन आपको कराया जाएगा, आपको नियुक्ति पत्र दे दिया गया है, परेशान ना हो। थोड़ा समय लग सकता है लेकिन आपको बीएसए ज्वाइन जल्द ही कराया जाने वाला है। और जब कराया जाएगा तो मैं आपको सूचित कर दूंगा इस यूट्यूब के माध्यम से। बलिया में भी परेशान हैं लोग, मथुरा में भी हैं, हाथरस में है। तो इस तरह से अभी तमाम जगह बीएसए ज्वाइन नहीं कराया गया है और कुछ जगह बीएसए भी ज्वाइन करा लिया गया है, उनका साइन भी करवा लिया गया है। और यही प्रक्रिया हर जिले में होने वाली है। सभी को जल्द ही बीएसए ज्वाइन कराया जाएगा और प्रमोशन की प्रक्रिया जैसे पूर्ण कर ली जाती है आपको बीएसए ज्वाइन करा करके स्कूल का भी आवंटन कर दिया जाएगा। इस समय ठंडी की प्रक्रिया जो तो ठंडी है वह थोड़ा बढ़ गई है, तो ठंड के कारण स्कूलों में छुट्टियां हो चुकी हैं। तो हमें नहीं लगता है कि अब 16 को किसी को बीएसए जाना होगा, क्योंकि 16 को बीएसए जाने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि जब तक आपके स्कूल से जब तक आपके बीएसए से मैसेज नहीं आता है तब तक आप ना जाएं। और लगातार आप वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद, क्योंकि वीडियो में बने रहेंगे तो आपको तुरंत इसके माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा कि आपको बीएसए कब जाना है। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे भी न्यूज़ निकल कर के आई आप तक पहुंचाते हैं। जय हिंद दोस्तों।